देखिए यहाँ पे पुतला फूका जा रहा है अमित शाह का। आज से अमित शाह की स्वर्गवास हो गई। बाबा साहब का अपमान यानी अमित शाह का स्वर्गवास, अमित शाह के स्वर्गवास हो गई। आज हम लोग आज अमित शाह का पुतला फूक दिए मुजफ्फरपुर सरैया के टावर पर। ये गोडसे का नाजायज औलाद था। इसको स्वर्ग में भेज दिए हैं। अपने बाप दादा से पूछे कि स्वर्ग में गया है तो उसको भगवान से भेंट शुरू होगा। समय के इंतजार करे, उसका कब्र भी खोद देंगे, अमन भी छीन लेंगे, चांद भी छीन लेंगे। जो बाबा साहब को अपमान करेगा उसका कब्र भी खोद देंगे। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अमित शाह से इस्तीफा नहीं लेती है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी पूरे देश में इसी तरह के पुतला दहन, अगर भारत बंद करने का काम होगा तो भारत बंद करने का काम करेंगे। इस देश में अगर रहना होगा अमित शाह को तो बाबा साहब का नाम लेकर रहना होगा, अन्यथा हम लोग इस देश के 3% यूरेशियो को यूरेशिया भगाएंगे। ये लोग यूरोपियन लोग हैं, अमित शाह यूरोपियन लोग हैं, इनका डीएनए यूरोपियन से मिलता है। बाबा साहब के अपमान करने वालों याद रखना, भीम आर्मी तुम्हें नपुंसक बनाने का काम करेगी। और आज एक शब्द सिर्फ बाबा साहब के विरोध में बोलने पर आज पूरे देश में अमित शाह तड़ी पार का पुतला फूका जा रहा है कि ये देश बिना बाबा साहब का, बिना संविधान का नहीं चलेगा। बाबा साहब तो ऐसा फैशन है कि पूरे वर्ल्ड जानता है बाबा साहब को। भारत रत्न से विश्व रत्न से सम्मानित किया गया है। अमेरिका, लंदन, पूरे विश्व जो है बाबा साहब को सम्मान करता है। तुम करो भगवान, तुम्हारा भगवान मुबारक हो। तुम्हारे कितने लोग स्वर्ग में चले गए, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में है क्या? तुमको बात होता है क्या? ये मानववादी मानसिकता के लोग हैं जिसको तारी पार अमित शाह। देश में मानववाद का राज नहीं है, संविधान का राज है। कान खोल के सुन ले, बाबा साहब एक ब्रांड है, बाबा साहब के दिया हुआ देन है। जो तू अमित शाह आज इस देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम जो मौन बैठे हो, तुम जो आज देश के प्रधानमंत्री हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जो महामहिम राष्ट्रपति है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो ये देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब को अपमान करेगा ये आरएसएस नगपुरिया। इसकी दवाई तो हम लोग ऐसा करेंगे देश में इसको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह को अगर ऐसा परिस्थिति आई तो देश से छोड़ना पड़ेगा, भगा के देंगे इस देश से। तारी पार कर रहे हैं उनको। अरे वो तारी पार तो ही है, अमित शाह तारी पार है, पढ़ा लिखा तो इंसान है नहीं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरअसल अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि विपक्ष के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का फैशन बना लिए हैं। अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर इस नाम का फैशन बन चुका है। अगर इतना नाम भगवान का ले लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। इसी को लेकर पूरे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा है और उनका जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। मुजफ्फरपुर भीम आर्मी की टीम अमित शाह का पुतला फूकने के लिए बीच चौराहे पर अमित शाह का पुतला ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अमित शाह जिस तरीके से राज्यसभा में बयान दिए उसके बाद आप लोग आक्रोशित है, पुतला फूकने जा रहे हैं। बिल्कुल, बाबा साहब के बारे में अपशब्द कहना और वो बंदा का कहना है कि अम्बेडकर, 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 जिस मानसिकता से उस व्यक्ति ने कहा है। और बाबा साहब हम लोगों के लिए, दलित समाज के लिए एक भगवान के से भी ऊपर है। भगवान क्या कह सकते हैं, भगवान से भी ऊपर है। और जिस उसने कहा है कि अगर भगवान का नाम लेते स्वर्ग में जाते और बहुत पुण्य मिलता, तो मैं टकलू को माफीदार के वंशज को कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के अपमान करने वालों याद रखना, भीम आर्मी तुम्हें नपुंसक बनाने का काम करेगी। और आज देख सकते हैं कि एक शब्द सिर्फ बाबा साहब के विरोध में बोलने पर आज पूरे देश में अमित शाह तड़ी पार का पुतला फूका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश बिना बाबा साहब का, बिना संविधान का नहीं चलेगा। और ये बात मनुवादी अच्छे तरह से समझ गए हैं। जब तक बाबा साहब के बारे में हम नाम नहीं लेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सावरकर, गोवलकर जी ने माफी मांगकर अंग्रेजों के सामने अति करने का काम किया है, उसी के वंशज अमित शाह है जो बाबा साहब के विरोध में अपमानित शब्द करने का काम किया राज्यसभा में। तो भीम आर्मी आज मुजफ्फरपुर में पुतला दहन कर रही है और अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो
और हम कहना चाहते हैं कि ये अमित शाह जिस तरह से अभी इसने बाबा साहब के बारे में बोला है, अगर ये माई का दूध पिया होता और ये शब्द अगर इसने चुनाव से पहले कहा होता तो भारत का दलित समाज उसकी औकात दिखाने का काम करता। और फिर से कह रहे हैं मनुवादी आरएसएस संघी लोग, भीम आर्मी, दलित समाज तुम्हारे मुंह पे आकर हमेशा तुम्हारा पुरजोर विरोध किया है। तुम में इतनी औकात है तो तुम आके कहो कि दलित समाज को मैंने तुम्हारे पूर्वज को गुलाम बनाया। देखना यही दलित समाज तुम्हारे अभी के समाज को, अभी के तुम्हारे वंशज को जूता मारने का काम करेगा। आप लोग अमित शाह का पुतला क्या फूकने जा रहे हैं? जब जब संविधान पे बात आएगा तब भी आर्मी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या देश का जितना भी बड़े आदमी हो, उसका पुतला और इस देश से उसको उखाड़ फेंकने का भी आर्मी कार्यकर्ता काम करेगा। हमारे भगवान स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कतई जीते जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, इस देश के राजा क्यों नहीं हो, अगर हमारे बाबा साहब का अपमान किया तो जीते जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में अगर रहना होगा अमित शाह को तो बाबा साहब का नाम लेकर रहना होगा, अन्यथा हम लोग इस देश के जो है 3% यूरेशियो को यूरेशिया भगाएंगे। ये लोग यूरोपियन लोग हैं, अमित शाह यूरोपियन लोग हैं, इनका डीएनए यूरोपियन से मिलता है, इसलिए बाबा साहब स्वीकार नहीं है। अगर बाबा साहब का अपमान तो देख सकते हैं पूरे देश में पूरे आग लग गई है और बाबा साहब के बिना इस देश नहीं चल सकता है। ये देश जो है अम्बेडकरवाद का जो है 21वीं सदी है। अगर उन्होंने क्या गलत कर दिया? बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए स्वर्ग चले जाइएगा, बाबा साहब का इतना नाम क्यों ले रहे हैं? अरे देखिए हमारे भगवान स्वरूप है, हमारे भगवान स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर भगवान किस भगवान की बात करते हैं वही राज लाना चाहते हैं। इनका अलग संदेश था, वो ऐसा राज लाना चाहते हैं जहाँ पे जिसमें SC ST और OBC और माइनॉरिटी वंचित समाज के लोग जो है गुलामगिरी करते थे, वही राज लाना चाहते हैं अमित शाह। क्या कहेंगे? अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया है वो काफी खेद का विषय है। अमित शाह आज जिस सदन में गृह मंत्री तरीपार होकर के भी बैठा हुआ है वो कहीं न कहीं बाबा साहब का देन है। बाबा साहब वो व्यक्ति है हमारे लिए, जब वो नहीं थे तो हमें जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब की वजह से हम लोग जो है कि संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। अमित साहब अनपढ़ गंवार को शायद पता नहीं होगा, पूरे दुनिया में बाबा साहब से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अभी तक कोई उतना ज्ञानी नहीं हुआ है, इस बात का लोहा पूरा दुनिया मानता है। बाबा साहब इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा पूरे दुनिया में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा अनुयायी अगर किसी का है तो किसी धर्म का अनुयायी नहीं है, वो बाबा साहब का अनुयायी है पूरी दुनिया में। अमित शाह जो बाबा साहब के बारे में बयान दिया कि बाबा साहब करने से अच्छा भगवान करते, तो अमित शाह को बता देना चाहते हैं तुम करो भगवान, तुम्हारा भगवान मुबारक हो। तुम्हारे कितने लोग स्वर्ग में चले गए, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में है क्या? तुमको बात होता है क्या? ये मानववादी मानसिकता के लोग हैं जिसको तारीफ आ रही है अमित शाह। देश में मानववाद का राज नहीं है, संविधान का राज है। उसको हम बता देना चाहते हैं, कान खोल के सुन ले, बाबा साहब एक ब्रांड है, बाबा साहब के दिया हुआ देन है जो तू अमित शाह आज इस देश का गृह मंत्री है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम जो मौन बैठे हो, तुम आज जो देश के प्रधानमंत्री हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये जो महामहिम राष्ट्रपति है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो ये देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब को अपमान करेगा ये RSS नगपुरिया, तो इसकी दवाई तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस देश में इसको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह माफी घुटना पे टिका देंगे RSS को, इस्तीफा देना पड़ेगा अमित शाह के। इसकी औकात है तो ये कहे कि बाबा साहब को हम नहीं मानते हैं, बाबा साहब को भाजपा नहीं मानती है, भाजपा भगवान को मानती है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, भाजपा बोले कि हम भगवान को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। उसको जिस देश के बहुजन समाज, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के औलाद अभी जिंदा है, इसको देश से नहीं भगा दिए तो बाबा साहब के असली औलाद नहीं। आप पुतला फूंक के क्या दिखाना चाह रहे हैं?
देखिए, एक मैसेज देना चाह रहे हैं ईमानवादियों के। अमित शाह को गृह मंत्री है, जवाबदेह आदमी है, और उन्होंने बाबा साहेब के प्रति इस तरह का अशोभनीय जो बात बोला है और उनका जो है से भगवान को तरजीह दिया है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये करोड़ों अरबों लोगों का जो है ये देश है, उस देश में बाबा साहेब, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग जो है से उनको